बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद आपको बताना है कि हम अनजाने में अपने मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जिस चीज़ को हम अच्छा समझते हैं वो दरअसल में कितनी बड़ी तबाही लेके आ सकता है। एक दफ़ा दो बच्चों को बाज़ार भेजा गया। एक बच्चे को पुराने कपड़े पहनाकर भीख मांगने और दूसरे को मुख्तलिफ़ चीज़ें देकर फ़रोख्त करने भेजा। शाम को भिखारी बच्चा 800 और मजदूर बच्चा 150 रुपये कमा कर लाया। दोस्तों, दरअसल हम बहैसियत कौम अनजाने में भीख की हौसला अफजाई करते हैं और मेहनत मजदूरी की हौसला शिकनी करते हैं। होटल के वेटर, सब्ज़ी फरोश और छोटी सतह के मेहनत कशों के साथ एक एक पाई का हिसाब करते हैं और भिखारियों को 10, 20 बल्कि 100 और 50 रुपये देकर समझते हैं कि हम पर जन्नत वाजिब हो गई। हमें चाहिए कि मांगने वालों को सिर्फ खाना खिलाए और मजदूरी करने वालों को उनके हक से भी ज़्यादा दें। एक भिखारी को अगर आप 1 लाख रुपया भी नकद दे दें तो वो इसको एक महफूज मकाम पर पहुंचाकर अगले दिन फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। इसके बरकस अगर आप किसी मजदूर या सफ़ेद पोश आदमी की मदद करें तो वो अपनी जायज़ ज़रूरत पूरी करके और ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपनी मजदूरी करेगा। हम अक्सर परेशान होते हैं कि खैरात किसी मुस्तहिक को देना चाहिए, मगर ले देकर रमज़ान की आमद के साथ ही सड़कों, मस्जिदों के बाहर और गलियों में आने वाले भिखारियों के अलावा हमें कोई मुस्तहिक मिलता ही नहीं, यानी उनको ढूंढना मुश्किल है। हकीकत यह है कि हम सदका और खैरात को सर से बोझ की तरह उतार फेंकना चाहते हैं। तो इस वजह से कम फासले पर कम से कम वक्त में ये फ़र्ज़ अदा हो जाए, यही हमारे लिए काफ़ी होता है। अगर वाकई हम चाहते हैं कि हमारी खैरात किसी मुस्तहिक के काम आए तो हमें उनको ढूंढना चाहिए। हमें उन तक खुद जाना चाहिए और ज़रा शर्मिंदगी से नज़र झुकाकर इमदाद का थैला पकड़ाकर उल्टे कदमों वापस आ जाना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि मुस्तहिक कौन है? भाई, मुस्तहिक वही लोग हैं जो मांगते नहीं मगर पेट काटते हैं अपना, जिनके बच्चे हसरत से मुख्तलिफ चीज़ों को देखते रहते हैं, जो घर में हमसायों से आने वाली खुशबू से बेचैन हो जाते हैं मगर तूग निगल कर रात वाला सालन ही खा लेते हैं, जिनसे आप मस्जिद में पूछे कि क्या हाल है तो वो मसनूई डकार मार कर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, इतना खाया कि बदहजमी होने वाली है। और मुस्तहिकीन में जो पहला हक बनता है तो वो हमारे जानने वालों का बनता है। आप यकीन कीजिए, वो रिश्तेदार जो गरीब है मगर आपसे उनकी बनती नहीं या आपकी उनसे बनती नहीं, और इसके बावजूद भी अगर आप उनकी मदद करें तो दोहरा सवाब हासिल होगा। आप एक काम करें, करीम या उबर की बाइक पर कॉल करें और जब वो बंदा आ जाए तो राइड कैंसिल कर दे और उसको राशन का एक थैला या नकद खैरात दे दें। जो बंदा 100 रुपये के लिए बाइक पर सवारियां ढूंढता है उसके बच्चों को हमारी खैरात की ज़रूरत है। और यकीन करें, ऐसे लोगों की मदद करके भी दिली खुशी हासिल होती है और हमें महसूस होता है कि हमने वाकई में किसी ज़रूरतमंद की मदद की है। इसके अलावा मैं उन दोस्तों के लिए कहना चाहूँगा जिनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा ताकत दी है कि वो अपने इलाकों के प्राइवेट स्कूलों में राब्ता करें। यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं उनमें से 10 में से 9 घर के बुरे हालात होते हैं। आप उन मुस्तहिक बच्चों की तालीम का ख़र्चा उठाएं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक बच्चा या एक बच्ची आपकी मदद से तालीम हासिल कर रहे हैं। जो लोग मजबूरी में 4-5 हज़ार की जॉब के लिए सारा दिन काम करते हैं, उन सफ़ेद पोश घरानों में राशन या नकदी भेजें। छोटी गलियों में, मोहल्लात में जाएं, दुकानदारों के पास जाएं। असर के बाद आपको मालूम होगा ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि उधार पर सौदा सलफ लेते हैं, और उनमें से बहुत मजबूर लोग भी होंगे जो बहुत मुश्किल से अपना उधार चुकाते हैं। आप उनका उधार चुका दीजिए। हो सके तो दुकानदारों से पूछ गछ करके ऐसे कई गाहक आप ढूंढ सकते हैं जो कि एक लंबे अरसे से अपना उधार नहीं चुका पा रहे हैं। आप उनकी मदद कीजिए। ये जो छोटे तंदूरों पर रोटी लगाने वाले मजदूर है, वेटर है और सफाई करने वाले हैं, ये लोग बस सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि उनके घर में फाके ना पड़े। वो भी बेहद मुस्तहिक है, आप उनको भी खैरात दे सकते हैं।
اور ان میں سے تو اکثر خیرات لینے سے انکار بھی کر دیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم ان کی منت کریں اور تحفے کے طور پر منت سماجت کر کے ان کو ہم خیرات دیں۔ ہم اگر اپنی مساجد میں بھی نظر دوڑائے تو ایسے کئی لوگ ہیں جن کی لباس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، نہیں تو جوتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور واپسی پہ جاتے ہوئے ہم ان کو سلام کر کے 1000 یا 500 کی خیرات تحفتاً ان کو تما سکتے ہیں، اور اس سے وہ بچوں کے لیے ضرور کچھ ایسا لے کے جائیں گے جس کی ان کو ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بازاروں میں جو ریڈیو یا ہاتھوں پر سودا بیچتے ہیں ان لوگوں کو ہمیں خیرات دینی چاہیے، مگر ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں دینی چاہیے جو کچھ پینسلیں ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں اور اصل میں اسی کے نام پہ بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ جب ہم ان کو اس طرح سے پیسے دیتے ہیں تو ان کی عادت مزید پختہ ہو جاتی ہے اور وہ ساری زندگی اسی کام کو پکڑے رکھتے ہیں اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ اس طرح سے وہ ساری عمر کے لیے کام سے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر میں ایک مرتبان رکھیں اور جو ہم نے بھیک کے لیے مختص سکے رکھے ہوتے ہیں وہ اس میں ڈالتے جائیں، وہ رقم اس میں ہم جمع کرتے جائیں، اور جب ایک مناسب رقم جمع ہو جائے تو اس کے نوٹ بنا کر ایسے آدمی کو دے جو بھکاری نہیں۔ اس ملک میں لاکھوں طالب علم، مریض، مزدور اور خواتین ایک ایک ٹکے کے محتاج ہے۔ مدد کرے تو 1 روپیہ بھی آپ کو پولیس رات پار کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، بھیک دینے سے گداگری ختم نہیں ہو سکتی بلکہ بڑھتی ہے۔ خیرات دے منصوبہ بندی کر کے اور احتیاط کے ساتھ، اس طرح دنیا بھی بدل سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی۔ یہ تو دوستو میں نے آپ کو محض چند باتیں بتائی، اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقوں سے ہم مستحقین کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ایسے لوگ آپ کو ملے جن کو مدد کی ضرورت ہے مگر وہ اپنی غیرت کے ہاتھوں محنت کے علاوہ کوئی مدد قبول نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے ہم اصرار کر کے، منت کر کے ان کو منائیں، اور مدد کرتے ہوئے ہم اپنا لہجہ شرمندہ رکھے اور نظریں نیچی رکھے تاکہ ان کو محسوس نہ ہو اور ان کی خودداری بھی برقرار رہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنائیں اور اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے وہی چیز منتخب کرے، وہی چیز پسند کرے جو کہ ہم اپنے لیے منتخب اور پسند کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔